हम सबको ही कभी ना कभार ये ज़रूर बोला गया होगा कि लोन नहीं लेना चाहिए। और ख़ास करके इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज़ में बोला जाता है कि भाई सबसे पहले सर से कर्जा उतारो फिर कुछ और काम करना। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो दुनिया की मोस्टली सारी बड़ी कंपनीज़, चाहे फिर वो टाटा हो या रिलायंस, लोन लेकर ही बड़ी बनती चली। अब ऐसा क्या है जो बड़ी कंपनीज़ लोन लेती हैं और हम लोन लेते हैं तो वो गलत हो जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको गुड डेट और बैड डेब्ट के डिफरेंस के बारे में पता हो। तो चलिए आज हम अपनी वीडियो इसी से शुरू करते हैं। गुड डेट होता है जिसको आप लेकर एसेट्स बिल्ड करते हैं और बैड डेब्ट होता है जिसको आप लेकर लायबिलिटीज बाय करते हैं। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि एसेट्स और लायबिलिटी क्या होता है। एसेट्स का मतलब जो चीज आपकी पॉकेट में पैसा ला कर दे और लायबिलिटी जो आपकी पॉकेट में से पैसा बाहर निकाले। अब मेरे को तो लोन लेकर दो ही चीजों में इन्वेस्ट करना सही लगता है, और वो है या तो आपका अपना बिजनेस हो जिससे आपको पता है कि आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, या फिर रियल एस्टेट। तो इस वीडियो में मैं आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के बारे में बताऊं। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये मार्केट गोल्ड और स्टॉक्स जितनी लिक्विड नहीं होती है, और अगर आप एक बार गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें तो उसको सेल आउट करने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है, कई साल भी लग जाते हैं। इसलिए हमेशा रियल एस्टेट स्लो आप देखें, आराम से देखें, जल्दी ना करें रियल एस्टेट बाय करने में। आप धीरे धीरे चलेंगे, आप बच के रहेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। अब जो रियल एस्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है लोकेशन। इसको हम एग्जांपल से देखें तो मान लेते हैं कि आपका एक 4 BHK फ्लोर है किसी टायर 3 सिटी में, और दूसरी तरफ आपका एक 2 BHK फ्लोर है दिल्ली के किसी पॉश। ऑल दो आपकी टायर 3 सिटी वाली फ्लोर बड़ी है दिल्ली वाली फ्लोर से, लेकिन फिर भी कंपैरिजन करेंगे तो वैल्यू में जमीन आसमान का डिफरेंस। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रियल एस्टेट। इसलिए हम जब भी रियल एस्टेट बाय करें तो हमें आसपास की डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, इन सब चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज जो हमें करनी चाहिए इज दैट वी शुड बाय कमर्शियल प्रॉपर्टी। कमर्शियल प्रॉपर्टीज इसलिए क्योंकि इसमें रेंट ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू नॉन कमर्शियल प्रॉपर्टी। एक नॉन कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको 2 से 6% तक का रेंट एनुअली मिल जाता है, लेकिन अगर हम कमर्शियल में देखें तो आपको मिनिमम 6% का रेंट मिल जाता है और आप उससे भी ऊपर इजीली जा सकते हैं। इसको अगर हम एग्जांपल से देखें तो मान लेते हैं कि आपने एक 40 लाख की कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करी और उस प्रॉपर्टी का आपको 6% रेंट आ रहा है एनुअली। तो एनुअल रेंट आपका हो गया 2,40,000। अब आप 2,40,000 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको मंथली रेंट 20,000 बनता है। तो 6% रेंट आना तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज में मिनिमम आ ही जाता है। और अगर हमें इससे भी ज्यादा देखना है तो हम आसपास की प्रॉपर्टीज जो ऑलरेडी रेंटेड है उनका आइडिया लेकर देख सकते हैं। रियल एस्टेट स्टॉक्स और गोल्ड की तरह एग्जैक्ट मार्केट नहीं, यहाँ पर आपको आइडिया लगाकर ही काम करना हो, और ये एरिया टू एरिया चेंज भी होती रहती है। किसी एरिया में डिमांड ज्यादा होती है तो किसी एरिया में प्रॉपर्टीज की डिमांड कम। लेकिन रियल एस्टेट में पैसा कमाने के प्रिंसिपल्स हर जगह सेम रहते हैं। फिर चाहे आप पटना की रियल एस्टेट मार्केट उठा के देख ले, चाहे दिल्ली की और चाहे इंदौर, प्रिंसिपल्स हमेशा सेम ही रहे। चीज जो है वो सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं बल्कि मोस्टली सारे बिजनेसेस में लागू हो, और वो ये नहीं है कि आपने कितने महंगे में बेची, लेकिन वो ये है कि आपने कितने सस्ते में खरीदी। रियल एस्टेट के पर्सपेक्टिव से समझाऊं तो हमें डेस्परेट डील्स ढूंढनी चाहिए। डेस्परेट डील्स हो गई कि किसी को जल्दी कैश चाहिए या फिर जल्दी पेमेंट चाहिए और वो अपनी प्रॉपर्टी कम में भी निकालने को तैयार है। इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि आपने एक 30 लाख की प्रॉपर्टी बाय करने गए मार्केट में जिसकी वैल्यू 30 लाख। आपने दूसरी पार्टी को बोला जिससे आप बाय करना चाहते हैं कि मैं आपसे ये प्रॉपर्टी खरीद लूंगा, लेकिन मैं इसकी पेमेंट आपको 25 से 26 लाख करूंगा क्योंकि आपको जल्दी चाहिए। इंडिया में जनरली 3 महीने का टाइम होता है सारा प्रोसेस होने में, लेकिन अगर आप उनको और कन्विंस करें और कहें कि मैं आपको पेमेंट 1 महीने में ही कर दूंगा और प्रॉपर्टी खरीद लूंगा, तो आपकी डील 22 से 23 लाख रुपए में भी हो। पहले तो देखें तो आपने 30 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, आप और जल्दी पेमेंट करेंगे तो वो 25 की भी आपको 22 लाख में प्रॉपर्टी मिले। अब मैं आपको यहाँ बोलूँ तो आप सीधा सीधा 7 से 8 लाख रुपए का प्रॉफिट कर सकते। अब आप बोलेंगे कि ये तो पॉसिबल नहीं है, डेस्परेट डील्स तो मार्केट में मिलती ही नहीं। अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो आपको जरूर मिलेगी। हमें जब तक वो चीज नहीं मिलती जब तक हमें उसकी नीड ना, जब हमें उसकी नीड होती है तभी हमें वो चीज, तो आप ढूंढने निकलेंगे आपको जरूर डेस्परेट डील्स मार्केट में मिलेगी। तो इससे आपका 7 से 8 लाख का प्रॉफिट तो यही हो। अब देखते हैं कि लोन लेकर इस डील से कैसे प्रॉफिट करें। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी जो भी इनकम है वो बैंक अकाउंट में है। मतलब आपका जो भी पैसा आ रहा है, चाहे फिर वो बिजनेस से आए चाहे जॉब से आए, वो व्हाइट का होना चाहिए और बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन शो हो। सेकंड है जो आपका सिविल स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए।
अच्छा सिविल स्कोर 700 से ऊपर माना जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर 700 से ऊपर है तो बैंक आपको एक अच्छे इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड कर देगा। अगर आपको सिविल स्कोर अच्छा करना है तो आप क्रेडिट क्रेडिट कार्ड का यूज करके सिविल स्कोर अच्छा कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। अब अगर आप बैंक के पास ये दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल करके जाते हैं तो बैंक आपको लोन दे देगा। मैं भी अपने फोन पे ईएमआई कैलकुलेटर साथ साथ खोल लेता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि हमारा लोन अमाउंट क्या रहेगा। पहले तो हम देखते हैं आपने एक 30 लाख की डील उठाई जो आपको 25 में मिल रही थी। आपने और नेगोशिएट किया तो आपको 22-23 में वो डील पड़ी। इस एग्जाम्पल में मैं 22 मान रहा हूँ। 22 की डील है, आपने 2 लाख की डाउन पेमेंट करी बैंक को, क्योंकि बैंक वैसे तो आप ले सकते हैं बिना उसके भी, बट डाउन पेमेंट कर देना सेफ रहता है। आपका लोनेबल अमाउंट है 20 लाख रुपए। आपकी लोन टर्म है 20 साल और आजकल इंटरेस्ट रेट 8, 8.5, 9% के बीच का चल रहा है। तो हम 9% मान लेते हैं इस केस में। अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा डाउन है तो आपको 9, 9.5% पे मिलेगा। तो हम 9% मान लेते हैं और आपकी मंथली ईएमआई समवेयर अराउंड 18,000 रुपए बनती है। तो अब आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि आप हमने मान लिया कि हमने 30 लाख की प्रॉपर्टी बाय कर ली 22 में और हमारा मंथली ईएमआई 18,000 बन रही है उसमें। लेकिन आपने तो बोला था कि 30 लाख की प्रॉपर्टी का 6% के हिसाब से 15,000 रेंट आएगा। तो अभी भी हमें 3,000 तो अपनी जेब से ही देना पड़ रहा है ईएमआई फुलफिल करने के लिए। तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि आपको 3,000 अपनी जेब से देना पड़ रहा है। लेकिन वो 3,000 आपको सिर्फ 2 साल के लिए अपनी जेब से देना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में जनरली 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट होता है और 10% रेंट हर साल इंक्रीज होता है। तो अगर हम देखें तो 10% रेंट इंक्रीज होगा तो आपका 2 साल में रेंट और ईएमआई इक्वल हो जाए। जब आपका रेंट और ईएमआई इक्वल हो जाएगा तो आपको अपनी जेब से बैंक को कुछ भी नहीं दे, आपका रेंट का कैश फ्लो ही ईएमआई फुलफिल। तो पहली चीज जो हम देखते हैं वो है कि जो आपने प्रॉपर्टी बाय करी वो 2-3 साल बाद कुछ तो अप्रिशिएट होगी ही। जो आपने 30 की खरीदी थी वो 35 की तो होगी ही। तो 5 लाख का प्रॉफिट आपको यहाँ हुआ और 7 लाख का प्रॉफिट आपको पहले ऑलरेडी हो चुका है। तो 12 लाख का प्रॉफिट आपको ऐसे हो गया। उसके बाद आपको अपनी जेब से बैंक को कुछ नहीं देना और कुछ टाइम बाद आपका जो रेंट है वो पॉजिटिव कैश फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी जेब में एक्स्ट्रा कैश भी आने लगेगा हर महीने, क्योंकि 10% रेंट बढ़ेगा और लोन का अमाउंट ईयर टू ईयर डिक्रीज होना शुरू। तो ये एक विन विन सिचुएशन हुई आपकी दोनों तरफ से। सिर्फ 2 से 2.5 लाख रुपया दिया और आपका 12 से 15 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया सीधा सीधा। तो ये थी आज की वीडियो जिससे मैंने आपको बताया कि लोन लेकर अमीर कैसे बना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर कंटेंट रिलेटेड टू पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।